162 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन क्या ये मैंडेटरी है या फिर वॉलेंट्री है? कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं। इनका कहना है कि केंद्र सरकार ने एफिडेविट दे दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि ये मैंडेटरी नहीं है। तो इस एवज में हिसार के लघु सचिवालय में हिसार की उपायुक्त महोदया डॉक्टर प्रियंका सोनी के पास ये गए थे। चलिए बात करते हैं सीधा इनसे और जानते हैं क्या मुलाकात हो पाई, उन्होंने क्या बातचीत की, क्या आश्वासन दिया और जब बात ये रखने गए थे उसको उन्होंने सीरियसली लिया भी या नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप हिसार के लघु सचिवालय में उपायुक्त महोदया जी के पास गए थे। हाँ जी, हाँ जी। साथ में आपने एक लेटर लिया हुआ है जिसका विषय है जबरन कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के कि नागरिकों को जबरन ना लगाया जाए, जिसको जरूरत है वो लगवा ले, जो चाहता है लगवाना। तो क्या आपकी मुलाकात हुई? सीधा सवाल यहीं से शुरू करते हैं। ऐसा है जी, हमें पूरी मतलब उम्मीद भी थी और शक भी था कि हमें डीसी महोदय मिलेंगे नहीं। इसीलिए हमने 15 आदमियों ने या 20 आदमियों ने मैडम को मेल किए कि 11 से 1 बजे तक आपका मिलने का टाइम होता है, हम मिलने के लिए आ रहे हैं, हमें मिलो, हमारी बातों का हमें जवाब चाहिए। तो मैडम हमें नहीं मिली। मैडम नहीं मिली, उसके बाद हमारे को सीटीए मैडम से मिलवाया गया। उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं था इस बात का। उन्होंने तो बड़ी मुश्किल से यूँ मतलब गाय वाला भैंस के नीचे आपने उनसे जाते क्या सवाल पूछा? हमने यही पूछा। शालिनी चेतन नहीं है। हाँ जी, कौन? कोई और है, नाम नहीं पता, बाकी भाई से बताएंगे इन्होंने। चलिए वकील साहब हैं जो साथ में रहते हैं हमेशा, इनसे जान लेते हैं क्या कुछ बात हुई। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रशांत है। हाँ जी। असल में हम लोग जैसे सदाना भाई साहब ने बताया कि कल ही ईमेल डाल दिया था और हमने टाइम भी वो रखा था जो पब्लिक मीटिंग का टाइम है। और ऐसे टाइम पे ये गैर जिम्मेवाराना रवैया है डीसी का कि उस टाइम पे ना मिलना, क्योंकि आज के टाइम में कोविड मेन मुद्दा है। और उस सिलसिले में यदि कुछ लोग मिलने आ रहे हैं तो आप उनसे ऐसे नहीं भाग सकते हैं। चलो फिर भी कोई अर्जेंसी हो भी सकती है, दोनों मामलों में उनको बेनिफिट डाउट दे रहे हैं। तो सीटीएम से मिलवाया गया। तो सीटीएम से 2 सवाल मेन रूप से हमने किए गए कि ये जो आप कोविड वैक्सीन लगा रहे हो इसमें ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? क्योंकि वैक्सीनेशन के मामले में भारत सरकार की जो हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये वॉलंटरी है, ये स्वैच्छिक है। और अभी 4-5 दिन पहले आपने सुप्रीम कोर्ट में एक जवाब भी दिया है, एफिडेविट दिया भारत सरकार ने, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ये बिल्कुल मैंडेटरी है, कहीं किसी से जबरदस्ती नहीं की जा रही है। और एक कोर्ट में उन्होंने जवाब दिया है कि इसका कोई सर्टिफिकेट दिखाना किसी भी काम के लिए पूरे देश में अनिवार्य नहीं है। तो आप किस आधार पे यहाँ लोगों की एंट्री रोक रहे हो और किस आधार पे स्कूलों के बच्चों के दबाव बना रहे हो? नहीं ऐसा तो नहीं था, क्योंकि आपने किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था इसलिए आपको एंट्री नहीं मिली हो। नहीं, हमने मास्क नहीं लगाया हुआ था, हमें एंट्री मिली है। मिली है आपको एंट्री? हम सभी मिलके आए हैं, उनके वीडियो है कुछ लोगों के पास। अच्छा। और हमने पूरी मीटिंग के दौरान मास्क नहीं लगाया था। लेकिन ये क्लियर कर दूं कि हमारा मुद्दा मास्क का आज मेन नहीं था, हमारा मुद्दा जबरन वैक्सीनेशन का था, वैक्सीनेशन का भी नहीं था। आप लगवाना चाहते हो लगवाओ, मैं नहीं लगवाना चाहता नहीं लगवा रहा। लेकिन यदि ये वॉलंटरी है तो मैंने नहीं लगवाई, अब नहीं लगवाई तो मुझे एंट्री करने से कैसे रोक सकते हो? मेरे बच्चों को नहीं लगवाता मैं, तो आप स्कूल में कैसे रोक सकते हो उस चीज़ के लिए? तो ये था कि आप यदि ये वॉलंटरी है तो आप रोक कैसे रहे हो, और यदि मैंडेटरी है तो बताओ किस कागज पे लिखा हुआ है मैंडेटरी है। यदि क्योंकि मैंडेशन होते हैं के साथ ही सरकार को या कंपनी को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी यदि कोई दिक्कत आएगी तो रिटर्न के अंदर तो बिल्कुल क्लियर कट है। तो कोई जवाब था नहीं उनके पास। उन्होंने कहा डीसी से पूछते हैं, हमने कहा जी डीसी को आप फोन मिला लो, क्योंकि बात तो ये है ना कि डीसी से मिलना ही था, कोई बड़ी बात थोड़ी है, 2 लाइन की बात है। उसने कहा कि मैं मीटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद बताऊंगी आपको। चलिए, तो इसके बाद उन्होंने शाम को हम फोन करेंगे, उनसे भी पूछेंगे जी। बिल्कुल वैक्सीनेशन जबरन नहीं है ऐसा केंद्र सरकार ने एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट को। और यहाँ पर इनेलो की नेत्री अनुप्रिया जी भी आ गई है, ये शब्द में बातचीत कर लेते हैं। अनु जी आपका स्वागत है हमारे। आप भी साथ में गए थे क्या उपायुक्त जी से मिलने, क्योंकि वो भी महिला है और आप भी महिला, क्या आपने उनके सामने अपनी बात रखी? क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? देखो, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आज जो ये हम लोग गए थे, ये हम पार्टी की तरफ से नहीं, जो शहर के जो एक संगठन के लोग आम नागरिक के। चलिए आम नागरिक फिर भी, लेकिन जो डेजिग्नेशन आपका है वो तो देखो देना ही पड़ेगा ना, और उसके लिए आप जाने भी जाते हैं साथ शहर। पार्टी के प्रोग्राम अलग होते हैं, एक सामाजिक जो हमारे कार्य होते हैं वो अलग होते हैं। तो आज हम जो प्रबुद्ध नागरिकों का एक संगठन वहाँ पे बात करने के लिए गया था, और जो वहाँ पे हमें रिजल्ट मिला वो 0 बटे सन्नाटा ही आज भी मिला। देखिए मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सरकार, केंद्र सरकार काफी गंभीर है। 162 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीनेशन कर चुकी है सरकार, उसका खूब क्रेडिट भी लेती है केंद्र सरकार। मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी हाईलाइट होती रहती हैं चीज़ें कि 162 करोड़ लोगों को, जबकि जनसंख्या हमारी लगभग 135 करोड़ है और 162 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि भाई वैक्सीनेशन
जरूरी है या नहीं, आपको क्या लगता है पर्सनली, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, जरूरी है या नहीं, उससे कितना फायदा होता है लोगों को? देखो वैक्सीनेशन पहले मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरे को कोरोना की डर नहीं लगता। तो जिस टाइम ये बीमारी पीक पे बताई जा रही थी, पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, उस टाइम हम किसान आंदोलन में थे। बिल्कुल। और वहाँ पे बहुत भीड़ होती थी, बहुत लोगों को बुखार भी होता था, क्योंकि सर्दी आती है जाती है, ये आम प्रक्रिया है। हमें भी हुआ, हमने चेक नहीं करवाया कि हमें ये कोरोना है या आम बुखार है, तो हमें डर नहीं था और हमें मतलब कुछ हुआ भी नहीं, 5-4 दिन बुखार चढ़ के ठीक हो गया। तो मेरा जो सोचना ये है कि अगर किसी को डर लगता है कोरोना से तो वो इंजेक्शन लगवाए, उसका मन कर रहा है लगवाए। जबरदस्ती क्यों हो रही है, प्रशासन जबरदस्ती क्यों कर रहा है जब ये स्वैच्छिक है? अब ये कह रहे हैं कि कोरोना को आप सीरियसली नहीं ले रहे, ये बहुत ही तेजी से संक्रमण फैलता है, ये जानलेवा हो सकता है। मैं कह रही हूँ कि बात सही कह रहे हो आप कि ये तेजी से फैलता होगा, ये जानलेवा होता होगा, मेरे को मरने से डर नहीं लगता। अब बोल मोदी, अब बोल मोदी, हमें नहीं डर लगता मरने से, हम तो इतना डरपोक नहीं है। आपको डर लगता होगा आप लगवा लो। देखिए मैडम, एक बड़ी बहस हो रही है पिछले काफी दिनों से, कुछ चीजें वायरल हो रही हैं, अलग अलग डॉक्टर्स अपनी बाइट रख रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि भाई ये एक्चुअल में स्कैम है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का स्कैम है, ये बीमारी नहीं है, प्रमाणित भी कर रहे हैं वो अलग अलग सर्टिफिकेट दिखा करके। आपको एक्चुअल में लगता है क्या, क्योंकि ये तीसरी वेव चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपको क्या बड़े लेवल का ये स्कैम है या वाकई में है, रियलिटी में है कोई ना कोई बीमारी? स्कैम तो देखो, स्कैम तो ये सरकार ही है। ये जैसे अभी जियो का, जिस तरह से जियो फाइबर के लिए पूरे शहर को खोद दिया गया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। भैया एक प्राइवेट कंपनी होती है, कौन है शहर की सरकारी संपत्ति को तहस नहस करने वाली? तो स्कैम तो है ही है, स्कैम तो इस सरकार के एक एक कदम में है, बिल्कुल है। तो वो स्कैम तो है ही है। मैं ये कहती हूँ कि इनको किसने ये अधिकार दिया कि ये जो देश के नागरिक हैं उनके शरीरों पे भी कब्जा करें? चलिए नेक्स्ट बात। ठीक है। नमस्कार मैडम, आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राधा है, मैं काम नागरिक हूँ। आज जो हमने बैठक करने के लिए आए थे वो इसी रिलेटेड था कि अगर कोई लगाना चाहता है अपनी मशीन, उसमें कोई हम नहीं, आप भी आ जाए। लेकिन कोई नहीं लगाना चाहता। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो जनवरी से पिछले 1.5 साल से तो जो माहौल है आपको पता ही चल रहा है, लेकिन अब लग रहा है तो वो कह रहे सर्टिफिकेट दो। अरे मैं नहीं लगाना चाहती, तो कहीं मैंडेटरी है क्या? अगर है तो कोई बताइए ना, अगर नहीं है तो जबरदस्ती ना दिया जाए। मैं बैंक बैंक में नहीं जा सकते पैसे निकालने के लिए, यहाँ किसी काम काज नहीं है, तो इसमें रोक क्यों? बिल्कुल, इसमें रोक क्यों है? आम नागरिक को क्यों परेशान किया जा रहा है? एक और मैडम है, नमस्कार, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुमन है। आज का मुद्दा हमारे लिए है जो सरकार हो रहा है, तो ये एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि ये स्वैच्छिक है, तो दूसरी तरफ ये डिपार्टमेंट फोर्स कर रहा है, हर काम में रुकावट आ रही है, कहीं भी सरकारी कार्यवाही नहीं हो रही है, सभी जगह ना, हाँ नहीं कर पा रही, सभी जगह सारी नहीं कर पा रही। हमारा खुद भी अधिकार है, हाँ जी, हमारी बॉडी पे भी हमारा अधिकार नहीं छोड़ रहा है, तो हम स्वैच्छिक है, तो हमारी इच्छा है तो हम लगवाएंगे। ठीक है, इच्छा होगी तो हम लगवाएंगे। और युवा है, अपना परिचय दे दीजिए, अपना नाम। अच्छा, मैं आपसे सीधा सवाल रखना चाहता हूँ कि भाई सरकार कहती है लगवाओ, आप लोग ज्ञापन लेकर गए, एक लेटर लेकर गए, उसमें भाई केंद्र सरकार का आपने एफिडेविट दिखा दिया कि भाई हम लगवाना चाहें तो ही लगाएं, हमारे साथ जबरदस्ती नहीं किया जाए, और कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर हम जाना चाहते हैं तो हमें रोका ना जाए। स्कैम के बारे में मैं बताऊँगा, क्या बताना चाहते हैं? जैसे कि आपने कहा चंडीगढ़ में डॉक्टर ने काफ़ी बातें रखी देवेंद्र बाबा जी, तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को अगर ये स्कैम है या नहीं है, ये मैं आम पब्लिक होने के नाते नहीं जानता। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि अपना पैनल बिठाए, इधर से हम 5-10 आदमी अपना पैनल बिठाएंगे, जनता को लाइव करेंगे, पूरा शो लाइव किया जाए, ताकि जितने डाउट्स हैं, चाहे वैक्सीन को लेके, चाहे आपके मास्क को लेके, चाहे लॉकडाउन को लेके, इसके प्लस माइनस का पता लगे हमें। और सरकार की जिम्मेवारी है हर नागरिक को एश्योर करना कि जो वो कर रही है वो जनहित में। अच्छा, वो जनहित में। और आपको क्या ये भी लगता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद इसकी नेगेटिव ही आएगी रिपोर्ट, जिसको वैक्सीन लगे हुए हैं उसको पॉजिटिव नहीं आएगी? देखिए सर, मैं पहले तो सवाल नहीं समझ पाए। सवाल मेरा ये है कि जिनको सारी वैक्सीनेशन लग चुके हैं उसके बाद भी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, आपका क्या कहना है इसमें? मतलब मैं समझ नहीं पाया कि आप कहना क्या चाहते हैं, रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? बात कहना चाहूँगी, ये हमारे जैन साधु व्यापारी भाई हैं, इन पे थोप दिया गया कि 6 बजे आपको मार्केट बंद करना है। बंद करना है। मैं कहती हूँ
कि जो कोरोना संक्रमण का खतरा भीड़ से होता है, मार्केट का टाइम कम करने से भीड़ बढ़ेगी या घटेगी? कस्टमर को जो चाहिए वो चाहिए, वो मार्केट में जाएगा। आप टाइम कम करोगे तो भीड़ बढ़ेगी। आपको तो रात को बाजार खोलना चाहिए था ताकि भीड़ कम हो जाए। हाँ, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ आपसे, आपकी क्या राय है, क्योंकि आप लेकिन उसके बावजूद अगर व्यापारी वर्ग भी जाग रहा, तो मैं इनसे कहूंगी कि व्यापारियों को समझाएं कि टाइम 2 बजे का करवा लो। अगर ऐसे ही आपका मतलब सरकार के अकॉर्डिंग तो 6 बजे के बाद ही कोरोना आता है। अगर आपको सरकार लगता है कि ये करके ही आप इस भाजपा सरकार को मजबूत कर सकते हो, तो टाइम 2 घंटे का रखवा लो बाजार का, उससे भाजपा और मजबूत हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। देखो ये किस तरह की गुलामी है। आपको वोट डालना, वोट डाल बस दो, मेडिकल शॉप खुले रहे तो बढ़िया है। हाँ। 6 बजे के बाद। ठेके भी ठीक है। हाँ, लेकिन लिकर शॉप भी खुले हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उसके बारे में तो हमारे डिप्टी सीएम से पूछो आप। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम अगर बोलेंगे तो कह देंगे राजनीतिक विरोध कर रहे हैं। अरे विरोध जिंदा चीज का होता है। तुम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन किसानों के सिर पे लठ मारे थे। चलिए जैन साहब से बात करें। हाँ जी, आप जवाब देना चाह रहे थे। 6 बजे बंद हो जाती है मार्केट, मेडिकल स्टोर खुला रहे तो ठीक है, लेकिन लिकर शॉप्स खुली रहती हैं, वो अपना जो है रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों की दुकानें बंद कर दी जाती हैं, आप लोगों की बंद कर दी जाती है। उस बारे में आप क्या कहें, क्योंकि आप व्यापारी हैं? सर देखो, जो 6 बजे का मामला है, मेरा ब्रदर जर्मनी रहता है, ठीक है, तो वो जिस शहर में रहता है वहाँ की गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन की स्थितियाँ पैदा की तो उनसे पूछा कि क्या किया जाना चाहिए। लोगों से सवाल जवाब हुए और फिर निष्कर्ष निकाला गया कि लॉकडाउन इस तरीके से होगा। वहाँ सिस्टम बनाया हुआ कि मॉल लंबे टाइम तक खुलते हैं, ज़्यादा समय खुलते हैं ताकि लोग आराम से सामान खरीद सकें। अगर टाइम कम होगा तो भीड़ ज़्यादा होगी। तो यहाँ लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया कि लोगों से पूछा जाए कि किस तरह से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, तो इसीलिए पॉलिसी फेलियर है। बिल्कुल, ये जैन साहब ने बड़ा सही बताया कि एक कंट्री है, उसके अंदर अलग तरह से रूल बनाया है कि लंबे समय तक दुकानों खोल दिया जाए ताकि लोग धीरे धीरे अपना सामान परचेज कर सकें। लिखने वाला सवाल आपने पूछा। देखो, यहाँ तो बहस यही चल रही है कि शराब के ठेके 12 बजे तक खुले हैं। ये मैं कहती हूँ ये बहस का मुद्दा ही नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान से आपको हीरोइन स्मैक मंगाना ही है, वहाँ से अफीम मंगानी ही है, तो हमारे किसानों में क्या खराबी है? यही आप लाइसेंस बांट दो। ये घटिया क्वालिटी का नशा जनता को क्यों दे रहे हो आप? अगर आप नशा रोक ही नहीं सकते, समाज से नशे को निकाल ही नहीं सकते, तो आप कम से कम यहीं पे अफीम की प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दो। जो पैसा हमारे देश का पाकिस्तान अफगानिस्तान में जा रहा है, जो बड़े बड़े अधिकारी गबन कर रहे हैं करोड़ों का, वो पैसा अगर हमारे किसान को मिल जाए ये खेती कर, तो ये सीधा सवाल आपका डिप्टी सीएम से है। बिल्कुल डिप्टी सीएम से ये सवाल है। हाँ, बिल्कुल। क्या पता आपकी बात पे अमल कर ले। बिल्कुल। देखो, अगर आपको जनता को नशा करवाना ही है, क्योंकि दारू के ठेके खुले हैं, फुल यहाँ पे चिट्टा चल रहा है, अफीम स्मैक सब मिलता है, ये बाहर से भी तो आ रहे हैं, तो अपने किसानों से समस्या है क्या? अपना किसान तंबाकू जो गई है क्या? तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको ये चीज़ हमारे युवाओं को उपलब्ध करानी ही है, तो अफीम की खेती खुली कर दो। कम से कम ऑर्गेनिक नशा तो कर लें। ये केमिकल नशे में मार रहे हो हमारे देश के युवाओं को, इससे अच्छा तो ऑर्गेनिक नशा ही अपने देश के अंदर प्रोड्यूस कर लो। देश का पैसा तो बाहर ना भेजो। बिल्कुल। या आपका मतलब जो 60 गांठ है वो अफीम की खेती में नहीं सूट करती, या क्या समस्या क्या है? मैं जानना चाहती हूँ कि आपने जो ये बर्बादी के रास्ते पे देश को, चाहे वो आर्थिक हो, देखो नशे से तो युवा तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन हमारे किसान भी बर्बाद हो रहे हैं। किसान को ही वो बेनिफिट दे दो। बिल्कुल। इनके कुछ वाजिब सवाल हैं साहब, जरूर आप उसको संज्ञान में ले लीजिए, उनको नोटिस कीजिए और नोटिफाइड कीजिए। ये जो है रिनाउंड पर्सनैलिटी हो चुके हैं हिसार की, और इन्होंने जो सवाल रखे वो सीधे समक्ष रखे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के। तो हम उम्मीद करते हैं इनके सवालों के जवाब डिप्टी सीएम जरूर देंगे किसी खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के। फिलहाल इस लाइव को यहीं पे एंड करते हैं। हिसार के लघु सचिवालय से हम जुड़े हुए थे आपके साथ, और कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट थे जिन्होंने जबरन वैक्सीनेशन को लेकर के ज्ञापन सौंपना चाहा। डीसी महोदया उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी जी को, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थी और बात वहीं की वहीं रह गई, 0 बटा सन्नाटा। खैर, हम लाइव को एंड करते हैं। इस खास लाइव में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।